कभी कभी किसी नजरिए से देखा जाए तो कुछ बातें बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन उन बातों को सुनने के बाद शेंग शून की पीठ पर अचानक सिहरन दौड़ गई। उसे एकदम से शहर में हुए उस सीरियल किलिंग केस की याद आ गई। क्या कहीं उस केस का इससे कोई संबंध तो नहीं? उस रात शेंग शून ने मेट्रो में सफर करते हुए एक डरावना सपना देखा। उसने देखा उसके मकान मालिक की दुकान की मेज पर एक काला बैग रखा है, जिसके ऊपर से कुछ बाल बाहर निकले हुए हैं। अचानक वो बैग नीचे गिर पड़ा और अंदर से एक इंसान का सिर लुढ़क कर बाहर आ गया। वो तुरंत झटके से जाग गया, पसीने में डूबा हुआ, दिल तेजी से धड़क रहा था। उस दिन के बाद से जब भी शेंग शून अपने ऑफिस जाता या लौटता, वो अनजाने में उस दुकान की ओर नजर डाल ही लेता। अभी कुछ नहीं दिखता, बस वही काला बैग। वो खुद को समझाता, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शेंग शून का तलाक हो चुका था, बच्चा उसकी पत्नी के साथ रहता था और हर वीकेंड पर ही वो अपने बेटे से मिलने जाता। वो बेटे को तरह तरह की चीजें खिलाता, खरीदारी कराता और फिर उसे वापस घर छोड़ाता। लेकिन उस दिन जब वो बेटे को छोड़कर लौट रहा था तो उसने देखा मकान मालिक दरवाजे के बाहर खड़ा। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। मकान मालिक पेशे से एक कसाई था। उसने कहा, पिछली बार मेरे पिता की मदद करने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा उत्तम दर्जे का बीफ तैयार किया है। शेंग शून ने शालीनता से मुस्कुराते हुए उसे घर के अंदर आकर शराब पीने का न्योता दे दिया। बातों बातों में दोनों खुल मिल गए। कसाई ने बताया कि उसकी यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी एक फिलीपीन महिला थी जो अब किसी और के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए पूछा, वैसे तुम अक्सर मेरी दुकान के सामने खड़े होकर अंदर क्या देखा करते हो? शेंग शून कुछ पल के लिए घबरा गया। वो भला क्या कहता कि उसने सपने में उसके बैग से